नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ, और हमारे साथ शुभम है। इनके साथ एक हादसा हुआ है। क्या हादसा हुआ है वो इनसे जानेंगे, और कब हुआ और कैसे हुआ ये इनसे जानेंगे। ये शुभम जी से क्या हुआ था शुभम? कल जी दोपहर 1:15 बजे मैं आ रहा था IMT से अपनी गाड़ी में लोड करके, और मैं फरीदाबाद आ रहा था NIT में। और NIT में मेरी गाड़ी चलते हुए आ रही थी, और चलती गाड़ी के ऊपर बिजली का खंभा गिरा है सेक्टर 2 के कट पे। अच्छा। जो हम बाईपास रोड से बल्लभगढ़ की साइड आते हैं, जो तिगांव वाला कट है, तिगांव वाले कट से हम बल्लभगढ़ की साइड आते हैं, तो वहाँ पे 2 सेक्टर के लिए रास्ता कट रहा है। बस उस 2 सेक्टर कट पे खंभा गड़ा हुआ था। वो खंभा बिल्कुल गला पड़ा था। उस खंभे का एक तार टूटा है। उस तार टूटने की वजह से खंभा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं पीछे से आ रहा था, मैं जैसे ही आया खंभे के सामने, खंभा बिल्कुल मेरे गाड़ी पे, लोड गाड़ी पे गिरा है। थोड़ा बहुत माल तो डैमेज हुआ था, पर कंपनी ने उसका मेरे से कुछ चार्ज नहीं लिया, क्योंकि मैंने उनको फ़ोटो दिखाई थी। क्योंकि उसमें गत्ता था थोड़ा सा, वो गत्ता पिचक गया। वो गत्ता किसी काम का नहीं था, जबकि 15-20 रुपये का गत्ता भी आता है, फ्रेश गत्ता होता है वो। और गाड़ी पूरी 2 पाइप बैंड हो गए हैं गाड़ी के अंदर। अभी मैंने गाड़ी में तिरपाल लगाया है काम चलाने के लिए, क्योंकि बल्ला था बीच में, लक्कड़ का बल्ला होता है जिसके ऊपर हम तिरपाल बांधते हैं, जो तिरपाल की दोनों साइड ढलाई बनी रहती है। 2 पाइप लगवा रखे थे, 2000 रुपये के पाइप है, वो दोनों पाइप बैंड हो गए। उसके बाद ये हादसा होने के बाद मैं गया हूँ बिजली दफ्तर। बिजली दफ्तर वालों ने मेरे से साफ मना कर दिया, भैया हमारे यहाँ कोई क्लेम नहीं मिलेगा, तू भले। तो बिजली दफ्तर गए थे? बल्लभगढ़ वाले में गया था जी, उसी रोड पे है बल्लभगढ़। बिजली दफ्तर जो है उसी रोड पे ही है, सीधे हाथ पे। उसके बाद मैं गया जी MCF में। MCF में भी उन्होंने साफ हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि बोला साहब कोई नहीं है। 2-3 बंदे थे, वो भी छुट्टी करके जा रहे थे। बोला भाई तेरे से कुछ नहीं होगा, और ये जो प्लॉट लगता है, जो खंबा लगता है, जो खंबा था, वो खंबा सेक्टर 2 के एरिया में लगता है, और वो हुड्डा के प्लॉट के अंदर आता है। अब तेरे को इसके लिए 12 सेक्टर जाना पड़ेगा, वहीं से तेरी कार्रवाई होगी। और ये भी उम्मीद नहीं करता कि तेरे को पूरा क्लेम मिलेगा, कुछ भी नहीं मिल सकता भाई तेरे को इसमें। उन्होंने मेरे से साफ कही थी। 2 बुजुर्ग आदमी बैठे थे वहाँ पे। फिर मैं FWD में भी गया था, मैंने कि क्या पता उनके अंदर आता हो ये खंबा। उन्होंने भी साफ मना कर दिया। अब ये बताओ मैं किसके पास जाऊँ? पुलिस वालों से ही मैंने कि मेरे को कुछ क्लेम दिलवाओ, मेरा कुछ तो करवाओ। पुलिस वाले खड़े थे 2-3, जो होम गार्ड होते हैं, और एक ट्रैफिक पुलिस वाला भी था, जिन्होंने ट्रैक्टर बुला के इस खंबे पे से, जो इस गाड़ी पे से खंबा हटवाया था। उन्होंने भी मेरे से साफ मना कर दिया, भाई इसका कोई क्लेम नहीं मिल पाता। अब मुझे ये बता दो मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ लिख के दूँ, मेरे को कुछ तो पैसे मिलेंगे। मैंने अभी नई गाड़ी पेंट करवाई है, इसमें दोनों साइड ढाले में पाइप लगवाए हैं, 2-2 इंची के मोटे मोटे पाइप लगवाए हैं। गाड़ी में चारों साइड सीट लगवाई है, डेंट पेंट करवाया है, गाड़ी ओके दिख रही है पूरी। 8-9 हज़ार रुपये लगवाए हैं। डेंटर से बात करवा दूंगा। जो 22 वाला शमशान घाट है ना, शमशान घाट के सामने, ठीक सामने काम कराया संडे को, और दूसरा संडे भी नहीं आया, गाड़ी में हादसा हो गया है। अगर मैं कोई खंबा तोड़ देता, मेरे से पुलिस वाला आके मारते पीटते भी, मेरे से पैसे भी लेते, मेरी गाड़ी बंद कर देते। चलो वो तो बाद की बात है, अगर मेरे आगे गिरता, मैं मर जाता, तो कौन जिम्मेवार होता उसका? और उसके अलावा भी कहीं किसी चलती बाइक वाले पे गिर जाता या किसी और के ऊपर गिर जाता, तो वो तो ऑन द स्पॉट ही खत्म हो जाता। क्योंकि वो लक्कड़ का खंबा नहीं था, लोहे का खंबा था। वो मजबूत खंबा होता है, आपको ही पता है कितना खंबा मजबूत होता है वो। सीमेंट नहीं, लोहे का था वो, लोहे का था, बिजली का था। मैंने चलती गाड़ी बंद कर दी तुरंत वहीं पे। तो वो तार कैसे टूटा था? तार टूटा जी, वहाँ पे गाड़ियाँ आती रहती हैं, स्कूल की बसें जा रही थी, उनसे तार टूटे थे उनके। तो बस आ गई थी? बस मेरे आगे चल रही थी वो। बस पे भी गिर सकता था? बस पे भी गिर सकता था। बस में बच्चे बैठे होते थे, वो बच्चे बैठे हुए थे। बच्चों पे गिरता, बच्चों की जान की हानि होती, तो उसका जिम्मेवार कौन होता है ये बता दो जी। उसकी कोई फोटो है?